हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवे में कौन से और कितने प्रकार का पोस्ट होता है जिसमें हम नौकरी पा सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि कौन सा पोस्ट गेजेटेड होता है और कौन सा पोस्ट नॉन गेजेटेड होता है, और ये भी जानेंगे कि ग्रुप ए, बी, सी और डी के अंदर कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर श्रवण कुमार मेहता, जो कि अभी जीडीसी एग्जाम पास करके नया जूनियर इंजीनियर के पद पर सिकंदराबाद बोर्ड में ज्वाइन किया हूं। इसके पहले दोस्तों, मैं इस बोर्ड में ग्रुप डी के ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत था। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें कि रेलवे में जॉब करने के लिए अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि ए, बी, सी और डी। रेलवे के अंतर्गत आने वाली सभी पदों को इन कैटेगरी के अंतर्गत बांटा गया है। आइए अब अध्ययन करते हैं इनकी कैटेगरी के बारे में। सबसे पहला कैटेगरी है दोस्तों ग्रुप ए कैटेगरी। ग्रुप ए कैटेगरी के पदों को ऑफिसर श्रेणी में गिना जाता है। इसमें अधिकांश भर्तियां सिविल सर्विसेज के माध्यम से होती है। अन्य पद जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वह इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, कंबाइंड मेडिकल एग्जाम के माध्यम से होती है। सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम से निम्नलिखित सेवाओं के लिए ग्रुप ए कर्मियों की भर्ती की जाती है। पहला है दोस्तों भारतीय रेलवे यातायात सेवा, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब दोस्तों, कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा के माध्यम से ग्रुप ए कर्मियों की निम्नलिखित सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है। भारतीय रेलवे सेवा इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर, भारतीय रेलवे स्टोर सेवा, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, मैकेनिकल इंजीनियर्स की भारतीय रेल सेवा, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, विद्युत इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सिग्नल इंजीनियर्स की रेलवे सेवा, रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, भारतीय रेलवे सेवा मैकेनिकल इंजीनियर्स कर्मियों की भी यूपीएससी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती की जाती है। अब दोस्तों, जानते हैं ग्रुप बी कैटेगरी। ग्रुप बी के अधिकारियों को ग्रुप सी की भर्ती से पदोन्नत किया जाता है। दोस्तों, ग्रुप बी के जो स्टाफ होते हैं, ग्रुप जी के जो कर्मचारी होते हैं, उनको ग्रुप सी से प्रमोशन होकर ग्रुप बी में लाया जाता है। रेलवे में ग्रुप बी पद भी ऑफिसर कैटेगरी होते हैं। रेलवे में जो ग्रुप बी का पद होता है वो भी ऑफिसर कैटेगरी का होता है। कुछ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिलेक्शन होता है और बाकी प्रमोशन होता है। कुछ कुछ जो पोस्ट होते हैं ग्रुप डी में, उनका एग्जाम लेती है यूपीएससी, उनके थ्रू इनका सिलेक्शन होता है। और कुछ जो पोस्ट और ज़्यादातर जो पोस्टें होती हैं उनको ग्रुप सी से प्रमोशन करके ग्रुप बी में लाया जाता है। नोट है दोस्तों, यहाँ पे भारतीय रेलवे में ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद गेजेटेड होते हैं। भारतीय रेलवे में जो ग्रुप ए का पद है और ग्रुप बी का पद है वो क्या होता है, गेजेटेड ऑफिसर के पद में आते हैं। अब जानते हैं दोस्तों ग्रुप सी की कैटेगरी। ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से जॉब आते हैं। तो ग्रुप सी में भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा की जाती है। इनका जो भर्ती है ग्रुप सी का जो अपॉइंटमेंट है वो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा किया जाता है, आरआरबी द्वारा किया जाता है। जो रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड आरआरसी के नियंत्रण में काम करती है, जो कि आरआरसी के नियंत्रण में काम करती है आरआरबी। ये रेलवे भर्ती बोर्ड जोनल रेलवे उत्पादन इकाइयों आदि के लिए प्रमुख भर्ती एजेंसियां हैं। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी कैडर परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रुप सी रिक्तियों के लिए आवेदन होता है। भारतीय रेलवे में सर्वोच्च पद रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह भारतीय रेलवे के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। वो क्या होता है कि जो सर्वोच्च पद होता है रेलवे बोर्ड का, मतलब रेलवे बोर्ड में सबसे जो मेन होता है वो रेलवे का अध्यक्ष होता है, जिसको चेयरमैन बोला जाता है, जो कि सबसे प्रमुख होता है। ग्रुप सी तकनीकी सेवाओं टेक्निकल में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिग्नल और दूरसंचार इत्यादि शामिल हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि टेक्निकल ग्रुप सी क्या होता है कि टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल में दोस्तों सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिग्नल और दूरसंचार इत्यादि शामिल है। तो टेक्निकल में आपका इतना पोस्ट आता है, ये डिपार्टमेंट आते हैं टेक्निकल में। अब दोस्तों गैर तकनीकी सेवा नॉन टेक्निकल में दोस्तों आपका क्लर्क हो गए, सहायक स्टेशन मास्टर हो गए, टिकट संग्राहक हो गए, क्लर्क हो गए इत्यादि शामिल हैं। तो ये नॉन टेक्निकल में आते हैं। चयनित उम्मीदवारों को क्षेत्रीय रेलवे के लिए संस्तुति रिकमेंडेड किया जाता है और अस्थायी नियुक्ति जोनल रेलवे के मुख्यालय से की जाती है। जो जोन होता है रेलवे का, वहां से उनको नियुक्ति दी जाती है। आगे है दोस्तों ग्रुप डी कैटेगरी। तो दोस्तों ग्रुप डी की भर्ती विभागीय स्तर पर की जाती है। ग्रुप डी का जो भर्ती है वो विभागीय स्तर पर की जाती है। यह क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय द्वारा भी की जाती है। क्षेत्रीय रेलवे जो डिविजनल होता है, जो ग्रुप सी का होता है वो जोनल होता है और ग्रुप डी का क्या होता है, डिविजनल होता है। ग्रुप डी के अंतर्गत जो पद आते हैं जैसे कि गेटमैन, हेल्पर, खलासी, ट्रॉलीमैन, ट्रैकमैन, अस्पताल का अटेंडेंट, पॉइंट्समैन, सहायक पॉइंट्समैन, पोर्टर, ये सब जो जितने पद आते हैं वो ग्रुप डी के अंदर आते हैं। अब नोट ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि भारतीय रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद नॉन गेजेटेड होते हैं। तो दोस्तों ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो पद होता है वो नॉन गेजेटेड होते हैं, और ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो पद होता है रेलवे में वो गेजेटेड होते हैं दोस्तों। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि भारतीय रेलवे में कितनी कैटेगरी होती है दोस्तों, और उनमें कौन कौन से
पद होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ग्रुप ए, बी, सी और डी की सैलरी कितनी होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस टाइप का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, रेलवे से रिलेटेड, रेलवे जॉब से रिलेटेड, रेलवे के वैकेंसी से रिलेटेड। तो दोस्तों आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। आपके हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, और बेल बटन को भी आपको दबा देना है ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।